अच्छा जी, इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद से काफ़ी नंबर 181 है, जिसका दूसरा हिस्सा हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नोक गमांदी चौक दुखांदी दम दम दिल दरमांदी, रात दिहां तड़फांदी कुठड़ी मेणे सिठने खांदी, सेज न भांदी पई कुरलांदी मुठड़ी इश्क अवेड़े। गमों की एक नोक है जो मुझे चुभ रही है, और चौक देना होता है किसी नोकदार चीज़ से या किसी लकड़ी वगैरह से यूं करना। तो वो दुख जो है मुझे इस तरह से चुभ रहे हैं। और दम दम दिल दरमांदी, हर लम्हा दिल जो है वो दरमांदी है, परेशान है, बुझी हुई सी है। और रात दिहां तड़फांदी, दिन रात का तड़पना है। और कुठड़ी मेढ़े सिठने खांदी, मैं मजबूह जो हूँ, ज़िबाशुदा जो हूँ, मेढ़े सिठने खांदी, हर एक की तानो तशनी जो है वो बर्दाश्त कर रही हूँ। और सेज न बांधी पई कुरलांदी, और ये सेज जो है, उरूसी सेज जो है, ये अब मुझे नहीं पसंद आ रही। मैं बड़ी कुरला रही हूँ, फरियादें कर रही हूँ, मुठड़ी इश्क अवेड़े। और मुझे तो इश्क ने तबाह बर्बाद करके, इस अवेड़े इश्क ने, वो इश्क जो अवेड़ा जो समझ में नहीं आता, किसी के कहने में नहीं है, किसी के कहने सुनने में नहीं है, उसने मुझे तबाह बर्बाद करके रख दिया। दिलड़ी हरमल अखियाँ बल बल। अब ये बड़ी खूबसूरत एक तशबीह दी है खान साहब ने। दिलड़ी हरमल, हरमल किसको कहते हैं? हरमल एक सियासतदाना होता है जिसे स्पंद कहते हैं, स्पंद कहते हैं फारसी में। और उसकी एक खूबी होती है जिसको खाई साहब ने यहाँ पर तशबीह दी है कि जब उसको आग पर या कोयले पर डाला जाए तो एक तो उसमें से बड़ा गहरा सा धुआं निकलता है, और दूसरा वो चटक कर उछलती है। तो वो आपने कहा कि ये दिलड़ी मेरी है जो वो हरमल के दाने की तरह हो गई है कि जब भी तेरे इश्क की आग पे आती है तो एक तो उससे धुआं उठता है और दूसरा चटक कर फरियादें करती है वो। और अखियां बल बल, दिल जो है वो हरमल की तरह जलकर वो उछल रही है, फरियादें कर रही है। और अखियां बल बल, और बल बल कहते हैं किसी पानी के निकलने की जोरदार आवाज को। आंखें हैं जो बह रही हैं, बह रही हैं, बह रही हैं। और पैरें छल छल छाले, और पाँव में छाले जो हैं वो छलक रहे हैं। और निर्मल दर्द अंदर दे दरमल, नितड़े रोग के शाले। और मेरे दर्द जो अंदर के दर्द जो हैं वो ताज़ा हैं। और वो जो मेरा इलाज है, उसने जो दरमल है मेरा, उसने क्या किया? जो मेरा दरमल है, जो मेरा इलाज है, उसने क्या किया है? नितड़े रोग की शाले। जिसे मेरा इलाज बनना था, उसी इलाज ने मुझे अजीब तरह के कुछ दुख और रोग दे दिए हैं। और जलबल ते हथ मलमल कूका, जल रही हूँ, सुलग रही हूँ, हाथ मल रही हूँ, पछता रही हूँ, और कूके और फरियादें कर रहे, जख्म पे विच जेरे, जख्म पे विच जेरे। और मेरे तो कलेजे में जख्म पड़ गए हैं। और लाली लवे, माहौल की एक दफ़ा फिर बात कर रहे हैं। माहौल में मौजूद आवाज़ों को, परिंदों की आवाज़ों को खाई साहब नाम दे रहे हैं। लाली लवे ते कांगा बोले, थीवा ओले घोले, मुर्ग ममोले करन चबोले, नाडे रावल रोले, सारे सवण शगुन समोले, वड़ वेढ़े बठ झेड़े। अब देखो, ये फाख्ताएं, मैनाएं, मीनाएं, ये लाली एक परिंदा होता है फाख्ताई कलर का, ये नस्वारी रंग का होता है, चूंच उसकी पीली होती है, आम जानवर है, ये एक परिंदा है। वो लाली जो है वो बोल रही है, उसके बोलने को लवण का नाम दिया, और कांगे के बोलने के लिए। और मैं कुर्बान जाऊं मैं इस सारे माहौल के। मुर्ग ममोले जो हैं वो भी चबोले कर रहे हैं, यानी अच्छी अच्छी मुंह से आवाज़ें निकाल रहे हैं, मुंह बना बना कर। और नाडे रावल रोले, यानी वो मुझ पर तंज कर रहे हैं, ये भी तो ठीक है, चबोले कर रहे हैं मुझ पर, यानी वो मुझ पर तंज कर रहे। ना रे सावल रावल रोले, ए मेरे महबूब क्यों तुमने मुझे सरगर्दान कर रखा है। सारे सवण शगुन समोले, तमाम जो शगुन हैं, तमाम जो अलामतें हैं, तमाम जो खुशखबरी की बज़ाहिर अलामतें हैं, वो सारी यकजा हो गई हैं। वड़ वेढ़े भट बट झेड़े। अब ये इंसान से भी यही कहा जा रहा है कि तुमने ये क्या बना रखा है, किस तरह की जुदाइयां डाल रखी हैं आपस में इधर उधर। तो आओ ना करीब बसो ताकि ये झगड़े खत्म हों। और क्या दूरी महजूरी औड़क वंजना झोंक जरूरी, पूरी नेसा सिख सा वल्दी हिम ईमान दी मूड़ी, पूरे झूरे खाक पटी दी करसिम केच वहेरे। और क्या हो गया, ये किस चीज की दूरी और महजूरी है? औड़क वंजना
जोक ज़रूर। अरबी का एक शेर याद आ रहा है, ले निज़य्या उम्रना फ़ी हिज्र वल खिसाम नहन नक़दिर नख़लक़त दुनिया जमीला। ये किस चीज़ के हिज्र और खिसाम और दुश्मनियाँ हमने झगड़े पाल लिए हैं। हम तो इस बात पे कादिर हैं कि हम एक खूबसूरत दुनिया तख्लीक कर लें अपने लिए, तो हमने ये किस चीज़ के झगड़े बना लिए आपस में। और क्या दूरी महजूरी औड़क वंजड़ा झोंक जरूरी। ये तो तयशुदा है कि मैंने उस तरफ जाना ही जाना है, उस झोंक की तरफ, महबूब के ठिकानों की तरफ मैंने जाना ही जाना है। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, मेरी कोई मंजिल ही नहीं है, मेरा कोई मुद्दा ही नहीं है, मेरा कोई मकसद ही जिंदगी का नहीं है। और पूरी नेसा सिख सांवल दी, उसकी जो चाहत है मैं उसे मुकम्मल की मुकम्मल अपने साथ के लेके जाऊंगी। ये नहीं है कि मैं उसमें कोई खोट पड़ जाए, उसमें कोई कमी आ जाए, मेरा जज्बे मान पड़ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और हिम ईमान दी मूड़ी, क्योंकि महबूब की मोहब्बत जो है वो मेरे ईमान की मूड़ी है। मूड़ी कहते हैं असल जर को, मूड़ी कहते हैं बुनियादी सरमाए को, बुनियाद को। ये तो मेरे ईमान की बुनियाद है कि मैं उसकी चाहत को, मुकम्मल की मुकम्मल चाहत को अपने साथ लेकर चलूं आखिर वक्त तक, औड़क बिल आखिर तक साथ लेकर चलूं। पूरे झूरे खाक पटी दी करसम केच वहरे, चाहे मुझे इस पट्टी की, यानी ये जो इलाका है, ये सहरा इलाका है, ये इसकी चाहे मुझे खाक जो है दफन कर दे, मुझ पर इतनी ज्यादा पड़ जाए कि मैं जमीन से भी तो चाहे लग जाऊं, लेकिन करसिम केच वहेरे, लेकिन फिर भी मैं केच की तरफ बहती रहूंगी, चलती रहूंगी, दौड़ती रहूंगी, लपकती रहूंगी। और अगलाई भड़काई रंगत चश्मा चोट चलाई, दीदा करिन लड़ाई, रमजान जड़कर चाट चखाई, बेवाही दे नाल अजाई, गमजे रखन बखेड़े। और मुझे आग लगा रखी है, और मेरी रंगत को जो है उसकी महबूब की जो रंगत है उसने मुझे आग लगा रखी है। और उसकी आंखें जो है, उसकी आंखों ने ऐसी चोट चलाई है, और उसकी दीदें, उसकी नजरें जो है वो तो एक जंग पे आमादा हैं। दीदा करें लड़ाई, रमजा जड़कर चाट चखाई या जुड़कर चाट चखाई, ये भी और यो भी। और उसके जो अदाए हैं उन्होंने तो कोई ऐसे कोई लगाए हैं, मुझ पे चोट चलाई है। और बेवाही दे नाल अजाई, गमजे रखन बखेड़े, मैं तो एक ऐसी हूँ जिसका कोई चारा नहीं है, बेसहारा हूँ, मेरी कोई पनाह नहीं है। और तेरे इशारे, तेरी अदाएं जो हैं वो तो मुझसे आमादा जंग हैं। और मैं क्या हूँ, अल्लाह रासी माँ ना मासी, शहर भंबोर दी वासी, तरह उदासी सख्त पियासी, बदन बभूत सनासी, और खौसा फांसी थी बेआसी, पल पल मौत खहेड़े। अब जरा बेसाख्तगी देखिए, काफियों का इस्तेमाल देखिए। और ये कोई लफ्जी जुगाली और जोगलिंग नहीं है, ये कोई लफ्जों का कमाल नहीं है, ये एक बेतहाशा बहाव है खाज साहब का। और अल्लाह रासी, यानी मैं तो बेसहारा हूँ, मेरा अल्लाह पर ही कोई आसरा है तो है। ना माँ ना मासी, ना कोई मेरी माँ है, ना मेरी खाला है जो मेरे दुख दर्द को समझे या मेरा कोई आके मेरी खबरगिरी करे, कोई नहीं है। शहर भंभोर दिवासी और तरह उदासी सख्त प्यासी, मेरी जिंदगी का तौर तरीका उदासी से जुड़ गया है और सख्त प्यासी हूँ उसकी। बदन भभूत समासी, और बदन पे मैंने भभूत खकिस्तर को कहते हैं, ये आग से जो निकलते हैं वो, उसको खकिस्तर को, उसको वो माल लेते हैं। आप आज भी आप देख सकते हैं कि बाज़ जोगी लोग जो हैं, साधु जो हैं, वो अपने इसको वो मल लेते हैं अपने ऊपर। खौसा फांसी थी बेआसी, जब कोई आसरा ही नहीं है, जब कोई उम्मीद और तवक्को ही नहीं है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, तो फिर क्या होगा। खौसा फांसी थी बेआसी, पल पल मौत खहेड़े, ये हर लम्हा मौत ने मेरे साथ कोई एक जिद लगा ली है, आके मुझे छेड़ती रहती है, मारती भी नहीं है और आराम से बैठने भी नहीं देती। तो इस तरह की ये सूरत हाल है। और जंगल बेले शीह मरेले, डोड़े डोड़े दुख दुहेले, कपड़े मेले मेल कुचैले, निभ गए खिलन दे वेले, वेले मेले कर अल बेले, आवस होत उरेरे। और जंगल बेले हैं, शीह मरेले हैं, ये मार डालने वाले जो शेर हैं यहाँ पर। डोड़े दुख दुहेले, ये निचोड़ डालने वाले, दोहरे दुख है मेरे। कपड़े मैले हो चुके हैं, मैल कुचैले हो चुके हैं, और खिलन दे वेले, जो हंसने के वक्त थे जो वो
वो जा चुके। और वेले मेले करार मेले, ए महबूब मेहरबानी फरमा, यही तो वक्त है ज़िंदगी का, ये गुजर जाएगी, ज़ाय हो जाएगी, तो बर वक्त मुलाकात का कोई चारा कर ले, आवस होत उरेरे। तो ए मेहरबानी फरमाए मेरे होत पन्नू, कोई करीब आके उरेरे, इधर इधर आके, आपने बहुत दूर जा, यारों ने जाके दूर ठिकाने बना लिए, तो ए दोस्त तुमने वहाँ जाके अपने ठिकाने बना, आवस दोस्त उरेरे। तो इस तरह इस काफ़ी नंबर 181 181 का जो है दूसरा हिस्सा इख्तिताम पजीर होता है। और ये एक तवील काफ़ियों में से काफ़ी थी। आगे इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा आएगा।